हजारों लाखों लोग जो हैं वो काला शिकागो के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आप भी जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी में की हुई है, या करने जा रहे हैं या अलकबीर में या अर्बन सिटी लाहौर में या फिर ऐसे गार्डन्स के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, आज की इस वीडियो में आपको मैं खुला जो है वो तजिया करने जा रहा हूं कि इनमें से कौन सी ऐसी सोसाइटीज के कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वहां पे मुकम्मल तौर पे जो है वो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके साथ जो है वो फ्रॉड हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि काला शिकागो के अंदर जो है वो क्या ऐसा चाम है, कौन सा ऐसा जो है वो सोना छुपा हुआ है जिसकी वजह से हर इन्वेस्टर की जुबान पे यही बात है कि हमने काला शिकागो के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, आप हमें एक अच्छी सोसाइटी जो है वो रिकमेंड करें। तो इस वीडियो में जानेंगे डिटेल के अंदर। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे तो हर अपडेट जो होगी वो वक्त के ऊपर मिल जाएगी। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं काला शिकागो के एरिया के हवाले से, ताकि मैं आपको ओवरऑल एक एनालिसिस बता दूं, उसके बाद मैं सोसाइटीज के ऊपर जो है वो आ जाऊंगा। इस एरिया के अंदर बहुत सारे भाई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहनें राब्ता करती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ख्वाह वो पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, ख्वाह वो लाहौर से हैं, ख्वाह वो इसी एरिया में रहते हैं, या फिर वो दुनिया के किसी भी कंट्री में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ओमान, किसी भी कंट्री में है। वजह उसकी ये है कि उन्होंने लाजमी जो है ये चीज देखी हुई है, सुनी हुई है, और उनको पता है इस चीज का कि आज से कुछ साल पहले लाहौर के बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो कि डेड कंसिडर किए जाते थे, जिनको लाहौर से बाहर कंसिडर किया जाता था, और उस टाइम के ऊपर एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा जो था उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। मिसाल के तौर पर जैसे कि फिरोजपुर रोड पे सेंट्रल पार्क सोसाइटी है, लाहौर के लोग बड़ी बखूबी इसको जानते हैं। सेंट्रल पार्क जब लॉन्च हुई थी, हर बंदा यही कहता था कसूर के पास है, कसूर के पास लेके हम क्या करेंगे, बॉर्डर आ जाता है, चीजें आ जाती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेड हो जाएगी। लेकिन आज वही प्रॉपर्टी वहां पे 5 मरला की 70 लाख प्लस जो है वो चले गई है, और बाकी आप जो कनाल का और 10 मरले का रेट है अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रायवन रोड की बात करते हैं तो 8 से 8-10 साल पहले की बात है, दूर की बात नहीं है, ये आपकी जनरेशन की बात ही है, आपके वक्त की बात ही है कि जब आप लोगों को रायवन रोड के ऊपर बताया गया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, हार्टन का फेज 1 चल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करें, 20-25 लाख रुपए प्लॉट आपको मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, आप लोगों ने कहा रायवन रोड में लाहौर कहां से आ गया, रायवन रोड की है वो तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन रायवन रोड के ऊपर आज वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट चला गया, और आप जो है वो देखते ही रह गए कि जो है वो हुआ क्या आपके साथ। इस वजह से जिन लोगों को इस चीज का पता है, जो थोड़ी सेंस रखते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग हैं, वो लोग काला शिकागो की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, क्योंकि उन्हें इस चीज का पता है कि अब लाहौर इस डायरेक्शन के अंदर सारा एक्सपैंड कर रहे हैं। और अगर आज हमने यहाँ प्रॉपर्टी ले ली लोगों के आने से पहले, 99% पुअर माइंडसेट वाले बंदों के आने से पहले ले ली, जो सोचते ही है कि जब बनेगा तब देखी जाएगी, तब ले नहीं पाते, तो हम भी वहां पे लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। इस वजह से लोग काला शिकागो के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे चूंकि जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको पता है कल को जो एंड यूजर आएगा उसको वहां पे मोटरवेज, रिंग रोड्स, कमर्शियल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, मतलब एक एंड यूजर को, एक घर बनाने वाले बंदे को जो नेसेसिटी चाहिए होती है जिंदगी गुजारने के लिए, वो तमाम चीजें इसमें अवेलेबल हैं काला शिकागो की बेल्ट के अंदर, जीटी रोड के ऊपर। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे तब आती है जब सोसाइटीज जो है वो यहाँ पे चूंकि मल्टीपल्स हैं। अगर मैं मेनली बात करूं लोकल टाउन की बात नहीं कर रहा, मैं अगर प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो एक तगड़े डेवलपर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो आते हैं, जिसके अंदर एक लाहौर स्मार्ट सिटी, नंबर 2 इज अलकबीर ऑर्चर्ड, नंबर 3 इज अर्बन सिटी लाहौर, नंबर 4 इज एसे गार्डन। जब ये 4 सोसाइटी सामने आती हैं तो इन्वेस्टर या वो पाकिस्तानी मेरा भाई मेरी बहन जो बाहर बैठे हुए हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम शर्जील कहां पे इन्वेस्टमेंट करें, हम किस जगह के ऊपर, किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो जाएं। कुछ जगहों के ऊपर उनके माइंड के साथ कोई डीलर खेल जाता है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी की बात कर लेते हैं, मैं ऐसा सोसाइटी पे आऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी, अर्बन, अलकबीर ऐसे की तमाम चीजें जो है वो खोल के रख दूंगा आपके सामने, ताकि आप एक सेफ एंड सिक्योर और टाइमली डिसीजन जो है वो ले सके। स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी भैया क्लाइंट विजिट करता है वहां पे, अब वहां पे विजिट करने के साथ उन्हें नजर आता है कि वहां पे डेवलपमेंट हुई हुई है, वहां पे रोड्स बनी हुई हैं, कॉलेजेस बने हैं, स्कूल बने हैं, मसाजिद बन चुके हैं, वो उस चीज से इंप्रेस होते हैं। और वहां पे जो लोकल डीलर बैठा होता है या किसी जो है वो बंदा किसी और ऑफिस से बात कर रहा होता है, कोई मार्केटिंग कंपनी होती है, वो उनको ऑफर ये करते हैं हम यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, आप हमसे प्लॉट खरीदे। जब उनसे पूछते हैं कि लोकेशन क्या है, वो कहते हैं ये देखें जी प्रोजेक्ट बन रहा है, ये साथ ही आपको प्लॉट आ जाएगा। लेकिन उस क्लाइंट को नहीं आइडिया कि अब स्मार्ट सिटी में जो भी इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेगा वो सारे के सारे आपके लाहौर सियालकोट मोटरवे जो कि बैक साइड बनती है, वहां से बैक साइड के ऊपर जो है वो आपकी सारी की सारी इन्वेंट्री जो है वो आएगी, और जो फ्रंट की सारी बेल्ट है वो पोजेशनेबल एरिया है और वो बैलेटेड एरिया है। इस वजह से जब इंस्टॉलमेंट्स में मुझसे भाई राब्ता करते हैं, शर्जील भाई हम स्मार्ट सिटी में लें, किस में लें, मैं उनको यही बताता हूं कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का ब्लॉक का मतलब ये है कि वहां पे डिलीवरेंस डिले हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं बार बार, कुछ भाई मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, जो नहीं मानते कल को फिर कहते हैं जी हमारे साथ जो है वो फ्रॉड हो रहा है, हमें कब्जा नहीं मिल रहा, चीजें नहीं मिल रही। अगर आप कंसल्टेंट की बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ही होगा फिर। अब स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर आप अगर बात करें पोजेशंस के हवाले से, ओवरसीज प्राइम जो पहला ब्लॉक, जैसे कि आपको हमेशा कहता हूं कि मेन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट किया करें, चीजें किया करें, टाइम पे कर लिया करें, ना जो है ज्यादा सोचो बड़ा करें। जिन लोगों ने किया वहां पे पोजीशन दे दिया। अब उसके बाद वेस्ट सेंट्रल ईस्ट पोजीशन डिले हुआ है, डेवलपमेंट डिले हुई भी है, और अब फाइलें ले रहे हैं माशाल्लाह से, वो आप सोचेंगे वो आगे कितने सालों का जो है एक्सपीरियंस है। इस वजह से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी 2025 में आई विल नॉट रिकमेंड, और मैं रिकमेंड नहीं करता इसको करंटली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। कुछ प्लान्स हैं कि किस तरह से आप लेके चल सकते हैं, मैं रब्ता करेंगे बता दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप बात करें अल कबीर ऑर्चर्ड की, अब अल कबीर ऑर्चर्ड के ऊपर जो है वो मैं आने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं। रावण रोड पे मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कबीर टाउन, मरियम टाउन, किंग्स टाउन, इन नामों से जो है ये लाहौर में इन्होंने अपना नाम बनाया है। लेकिन करंटली अल कबीर ऑर्चर्ड के अंदर बात करें, एक ब्लॉक को डिलीवर किया, उसके बाद 3 ब्लॉक्स लॉन्च कर चुके हैं। ओवरसीज बात कर लें आप जो है वो उसकी बात कर लें, दी ओएसिस की बात कर लें, और अभी करंटली इनका लाइफ इनक्लेव जो है वो रन हो रहा है, जिसमें ये कहते हैं हम डाउन पेमेंट पे आपको पोजीशन हैंडओवर करेंगे। 3 मरले का प्लॉट है, उसके अंदर और कोई प्लॉट नहीं है, तो इनके पास जो सारी कैटेगरी जाती है वो 3 मरला की जाती है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट की तरफ कम ही रुख जो है वो करते हैं, बहुत हाजिर और नाजिरी करते हैं। अल कबीर ऑर्चर्ड स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पे जो है वो सिनेरियो ऐसे है कि अगर आप थोड़ा सा डीपली इसकी मैथमेटिक्स को समझें इनके डेवलपर की, तो आपको खुद ही डॉट्स कनेक्ट करके समझ लग जाएगी। जो भी इन्वेस्टर समझदार हैं, जो थोड़ा रिसर्च रखते हैं, जो एक जो है वो मार्केट से कांटेक्ट में रहते हैं, आपको इस चीज का पता होगा कि जितनी भी अल कबीर ऑर्चर्ड की पेमेंट है, मैं ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर मेरे सामने है कि पिछले 2-3 सालों से जितनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ली जा रही है, चीजें ली जा रही हैं, वो सारी की सारी जो अल कबीर ऑर्चर्ड यूज कर रहा है वो अपने मल्टीपल ब्लॉक्स जो इनके पेंडिंग थे, जहां पे लिटिगेशन के इतने सालों से बने हुए थे, जैसे कि उमर ब्लॉक है, आजकल बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, वहां पे वो सारा फंड्स लग रहा है। क्योंकि इतनी इंस्टॉलमेंट्स अगर जा रही हैं, इतनी बुकिंग जिस तरह से ये बताते हैं मार्केट के अंदर, तो अल कबीर ऑर्चर्ड की साइड के ऊपर 1 रुपए का काम नहीं हुआ हुआ। मेन बुलेवार्ड आप साल बाद शुरू कर रहे हैं उस ब्लॉक के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर आपने कहा था साल में हम कब्जा आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो अल कबीर ऑर्चर्ड के अंदर अगर आपने प्लॉट लेना है, आप पोजेशनेबल प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हैं। इनके पिछले किसी प्रोजेक्ट के अंदर अल कबीर टाउन में पोजेशन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि बिल्कुल 100% मुझे पता है इस चीज का, कि ये मिस मैनेज कर रहे हैं पेमेंट को। ये एक प्रोजेक्ट की पेमेंट को दूसरे प्रोजेक्ट पे लेके जा रहे हैं, दूसरे की तीसरे पे लेके जा रहे हैं, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाते हैं हम के एसए गार्डन्स के ऊपर। एसए गार्डन एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है फ्रंट लोकेशन के ऊपर, वहां पे लोग रहते हैं, आबादी रहती है, फ्रंट के ऊपर जो है वो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम भी आ चुका है, वहां पे मार्केट भी बनी हुई है, अच्छी सड़कें बनी हुई है, लोगों ने घर बनाए, चीजें हैं। बट सोसाइटी के अंदर करंटली जो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उसमें इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इससे पहले के जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, जैसे कि शेर अफगन ब्लॉग है, आप फेसबुक पे जाकर लिखेंगे शेर अफगन, आपको पता लगेगा बहुत सारे लोग वीकेंड पे चीजों पे वो बिलबोर्ड्स लेके जो है वो घूम रहे होते हैं कि हमें जो है वो कब्जा नहीं दिया जा रहा, पोजेशन नहीं दिया जा रहा। मैं इसलिए जो है वो इतनी ज्यादा सिंपैथी नहीं रखता ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को, सारे लोगों को, आप लोग खासतौर पर जो वीडियो देखने के बाद ही फैसला करते हैं इस तरह का किसी लोकल डीलर के कहने के ऊपर, कि जब इनको बताया जाता है कि सर किसी सोसाइटी के पीछे के ब्लॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट करें, ना इन्वेस्टमेंट करें, बेशक उन्होंने फ्रंट पर डिलीवर किया हुआ है, चीजें की हैं, लेकिन आप लेवल बेस्ट ये करेंगे शुरू के 1, 2, 3 मैक्सिमम ब्लॉक्स में जाए, उससे आगे ना जाएं। फिर भी जो है वो आप ये कहते हैं कि अभी जो है ये सोसाइटी मिट्टी है, वो तो बनी हुई है, तो उसका वो ब्लॉक है वो बन जाएगा। और उसके बाद यही हालात होते हैं जो स्मार्ट सिटी के साथ हो रहे हैं, जो अल कबीर के साथ चीजों के साथ हो रहे हैं, या ऐसे गार्डन के साथ हो रहे हैं, या इवन बहरिया टाउन और डीएचए के भी कुछ फेजेस के अंदर, जैसे डीएचए 13 हमारी प्राइम एग्जांपल है कि 1 से 10 तक इंप्रेस कर दिए लोगों को, अब 13 चीजें वहां पे डिले करते जाओ तो किसने पूछना और किसने क्या कहना, और वो हिसाब जो है वो आप लोग होंगे अगर आप इसके अंदर जो है वैसे गार्डन पे भी करते हैं। रह गई बात अर्बन सिटी लाहौर की। अब अर्बन सिटी लाहौर के अंदर कौन लोग नुकसान उठाएंगे? अर्बन सिटी लाहौर के अंदर वो लोग नुकसान उठाएंगे जो करंटली अर्बन सिटी का जो मेन ब्लॉक हमारा चल रहा है, जो कि सिटी वेंचर ब्लॉक है। अगर इसमें आप बुकिंग नहीं करवाते फिल फॉर रब्ता करके, आप किसी भी वजह से जो है वो नहीं करते, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे वहम में असर आ रहा है, मेरे शक में ये आ रहा है। मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं, जो वहम है ना, इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो मैं वहम जो है आपको दूर नहीं कर सकता। मैं आपको लॉजिकल रीजन दे सकता हूं कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 15+ प्रोजेक्ट बना चुका है लाहौर के अंदर, रहमान गार्डन के नाम से, लफीज गार्डन के नाम से, 1 लाख से ज्यादा खानदान वहां पे रहता है उनकी सोसाइटीज के अंदर, उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं होगा। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, अर्बन सिटी लाहौर में भी, अगर जो फ्रंट ब्लॉक्स में बात कर रहा हूं, सिटी ओएसिस में डिलीवरेंस होगी, सिटी वेंचर की बुकिंग बंद होने जा रही है, जिस पर आपको कमर्शियल बताया 8,95,000 से है, 4 लाख रुपए का है आपके जो है वो 10 मरले का प्लॉट, 35 लाख का, एक कनाल का 65 लाख रुपए का है। अगर आप यहाँ पे बुकिंग जो है वो अभी नहीं करवाते, तो कल को जो पीछे के ब्लॉक्स आपके आ रहे होंगे, बाद के ब्लॉक्स आएंगे, आज के बाद जो है जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे पिछले ब्लॉक्स के अंदर, उनकी जो है वो डिपेंड कर रहा होगा चीजों के ऊपर, वहां पे भी सोसाइटी डिले करेगी, डेवलपमेंट डिले हो जाएगी। क्योंकि सोसाइटी को समझे इस चीज को, सोसाइटी ना मेरी सगी है ना आपकी सगी है, वो किसी की भी सगी नहीं है, वो बिजनेस करने के लिए आई हुई है, और आप भी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाने के लिए आए हुए हैं, और मैं एज अ कंसल्टेंट अपने इन्वेस्टर को जितवाने के लिए आया हूं। और ये सारी चीजें ऐसे ही पूरी होती हैं कि सोसाइटी की कोशिश ये है कि मत्था यानी कि फ्रंट ब्लॉक डिलीवर कर दें टाइम पे, ताकि जो है वो लोग इंप्रेस होकर पीछे के ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें।
मेरा काम ये है कि आपको मैं टाइमली यहां पे एंगेज करूं पहले ब्लॉक के अंदर। आपका काम ये है, आपकी कोऑपरेशन ये रिक्वायर्ड है कि आप पहले ब्लॉक मेरे कहने पर सिटी वेंचर के अंदर करें, ताकि आप भी उसी समुद्र के अंदर जो है वो आप कर दें, आपकी कश्ती भी जो है वो फ्लोट कर जाए, ना कि कल को जो है जब बन जाए, चीजें बन जाए और पीछे के ब्लॉक्स में आप आएंगे, फिर मसला परेशानी होगी, फ्रॉड होगा। अर्बन सिटी लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो हमें आपको दावत दे रहा हूं, हमारे साथ कराने का मकसद ये आपका बुकिंग करवाने का। पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि आप लोगों को बुकिंग से लेकर पोजेशन तक मुकम्मल तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें कोई बैलेटिंग के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, किसी किस्म का नंबर लगने के, प्राइम लोकेशन के किसी किस्म के हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। जो नॉर्मली बात करें 20-20, 25-25, 30,000 जो है वो लोगों से चार्ज करते हैं, जो लोग लोकल डीलर से करते हैं क्योंकि उन्होंने बाद में फोन उठाना नहीं है आपका किसी भी वजूहात की चीजों की वजह से। तो आज के दिन फौरन राब्ता करें, हम डीएचए फेज 5 में लोकेट करते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर राब्ता करें, ओवरसीज हैं, आपको अकाउंट नंबर शेयर करेंगे, आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आपकी बुकिंग ऑनलाइन हो जाएगी। पाकिस्तान में जो है वो जो भाई हैं वो डीएचए फेज 5 में आके मेरे ऑफिस में आके विजिट करें, मुझसे मिलें, डिस्कस करें और इस बुकिंग के अंदर जो है वो अपने आप को डेफिनेटली एंगेज करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई फीडबैक सजेशन हो कमेंट कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने